अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान टकालवी। हमारे मुल्क में मजमूई तौर पे माशी सूरत हाल बहुत ही दगरगूं है और लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े बहुत ही कम हैं। ख़ास तौर पे जब हम तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोज़गार की बात करते हैं तो उस हवाले से सूरत हाल और भी अबतर नज़र आती है। हमारी मईशत उसकी निस्बत कहीं कम नए मौक़े पैदा कर रही है जितनी बड़ी तादाद में हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे तालीम याफ्ता नौजवान, डिग्री याफ्ता नौजवान पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे बहुत सारे तालीम याफ्ता नौजवान ऐसे बहुत सारे मौक़े से बाखबर भी नहीं होते, उनको ऐसे बहुत सारे मौक़े की आगाही भी नहीं होती जो उनके लिए बहुत ही शानदार, कम अज़ कम एक बाकायदा कैरियर ऑप्शन बन सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको ऐसे ही एक मौके, ऐसे ही एक ऑप्शन से आगाही फ़राहम करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त पहुँचती रहें। ये कैरियर ऑप्शन है पॉलिसी रिसर्च की, पॉलिसी एडवाइस की। हमारे बहुत सारे तालीम याफ्ता नौजवान इस मैदान को अपना सकते हैं और अपने लिए एक शानदार कैरियर की जानिब पेशकदमी कर सकते हैं। आम तौर पे ये समझा जाता है कि इस कैरियर को अपनाने के लिए किसी बड़े बहुत ही मशहूर तालीमी इदारे से कोई बड़ी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी तरह की तालीमी डिग्री के साथ आप पॉलिसी रिसर्चर, पॉलिसी एडवाइज़र बन सकते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमन मुल्क के किसी बड़े शहर में हों। आप मुल्क के किसी भी छोटे शहर में, कस्बे में, हत्ता के किसी गांव में भी रह रहे हों तो आप ये काम कर सकते हैं। ये काम आपके लिए मुनासिब रोज़गार का ज़रिया तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके लिए अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क सफ़र और एक्सपोजर के बहुत सारे मौक़े भी निकाल सकता है। इसी तरह इस मैदान को अपना कर आप अपने लिए पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया में प्रोजेक्शन के, अपीयरेंस के मौक़े भी निकाल सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए, जैसे हमने पहले बात की, किसी बाकायदा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस काम के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से किसी और काम में मसरूफ़ ना हों, बल्कि अगर आपकी पहले से कोई और मसरूफ़ियत है, कोई और तालीम याफ्ता होने के बाद कोई और जॉब है, तो आप ये काम निस्बतन बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। जब हम पहले से किसी काम में मशगूल अफराद की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के असातिज़ा, ख़ास तौर पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और वकला बरादरी, हमारे लायर्स जो मुल्क भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, वो इस तरबियत से मुस्तफ़ीद हो के अपने लिए कुछ बेहतर मौक़े भी तलाश कर सकते हैं। ये हमने पहले भी कहा कि किसी ख़ास डिग्री का होना लाजमन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी महाज पे इस वक्त जो पॉलिसी चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए सोशल साइंसेस के ग्रेजुएट्स ख़ास तौर पे इस शोबे का इंतखाब कर सकते हैं। हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने इदारे पॉलिसी पाक के लेवल पे मुल्क भर से साल 2023 के दौरान इंशाअल्लाह कम अज़ कम 100 नौजवानों को इस मैदान की तरबियत देंगे। इस तरबियत की कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं होंगे, बल्कि इसके बरक्स हम ये कोशिश करेंगे कि तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को कोई एक माकूल वजीफ़ा, मुआवजा भी मिल सके। हम कोशिश करेंगे कि तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों में लड़कों और लड़कियों की, मर्दों और ख़वातीन की बराबर बराबर तादाद हो, लेकिन बहरहाल फ़ैसला मेरिट ही की बुनियाद पे होगा। और हम ये कोशिश भी करेंगे कि मुल्क के तमाम इलाकों से, तमाम सूबों से, तमाम खित्तों से
تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کو یکساں موقع مل سکے۔ یہ ٹریننگ، یہ تربیت آن لائن بھی ہوگی اور ایک حد تک اس میں فزیکل پریزنس بھی ضروری ہوگی۔ اس تربیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہمارے سارے رابطے موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس انٹینڈڈ پروگرام کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس تربیت میں ہم شرکاء کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے، انہیں ان سکل سے اکوپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پالیسی ریسرچ کیا ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے، کس کے لیے کی جاتی ہے، اور جو کام آپ پروڈیوس کریں گے اس کا استعمال کیا ہوگا، اس کا بائر کون ہوگا، اس کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا۔ ہم آپ کے انتظار میں ہیں، رابطہ کیجئے، آگے بڑھیے، اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔